ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे पास आने वाले बहुत से लोगों का जिनको ज्योतिष जानने की इच्छा रहती है, एक प्रश्न रहता है दोस्तों। क्या कि जन्म पत्रिका के अंदर अगर राहु ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों तो क्या उनका वैवाहिक जीवन असफल हो जाता है? क्या समय आने के ऊपर वो असफलता इतनी बढ़ जाती है कि आपस में तलाक हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। अब भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह को पापी ग्रह का दर्जा मिला हुआ है। राहु ग्रह जिस भाव में भी जन्म पत्रिका में बैठेंगे उस भाव से जनित फलों में कुछ कमी कर देंगे, पर सप्तम भाव में बैठ करके वो तलाक दे देंगे। ऐसा तो हजारों पत्रिकाओं में राहु सप्तम भाव में बैठे हैं और उनका विवाह हो चुका है और सफल वैवाहिक जीवन चल रहा है। दोस्तों, खाली ग्रह बैठने से किसी भी भाव में अकेले ग्रह का फल नहीं मिलता, उसमें सभी ग्रहों की गणना की जाती है, तब फल तक पहुंचा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार चलती है। अब राहु ग्रह अगर सप्तम भाव में अशुभ नक्षत्र में बैठ जाएंगे, पापी ग्रह के नक्षत्र जैसे राहु ग्रह बैठ गए मूलों के अंदर, तो हो सकता है कि उस बालक का विवाह देरी से हो या विवाह होने के बाद उनके संबंध हस्बैंड और वाइफ के अच्छे ना रहे। अगर राहु सप्तम भाव में बैठे और शुक्र बहुत वीक हो गए, मान लीजिए चौथे भाव में आ गए, तो हां, हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ का आपस में तलाक हो जाए। लेकिन अकेले राहु ग्रह बैठ करके तलाक दे देंगे, ऐसा संभव नहीं होता दोस्तों। अब ज्योतिष के अनुसार अगर किसी की भी जन्म पत्रिका में राहु सप्तम में, द्वितीय में, द्वादश में या किसी भी भाव में बैठे हो, तो उस इंसान को पहले नक्षत्रों के अनुसार उसकी राशि की गणना करनी चाहिए और दूसरे ग्रहों से उसका तालमेल करना चाहिए, तब उचित आंसर मिलता है। ना कि अकेले राहु सप्तम में बैठ करके वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा करेंगे, तलाक हो जाएगा, इस तरह की बातें नहीं। ये गलत बात है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। अब इसी बात के ऊपर, इसी गणना के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। लगभग आज से 4-5 साल पहले मेरे पास एक युवा आया, उसकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में राहु बैठे हुए थे। अब उसकी माताजी ने किसी को जन्म पत्रिका दिखाई, उन्होंने बोला कि इसके तो 2 विवाह के योग हैं, राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, विवाह खराब हो जाएगा। उस बात को उस बच्चे ने अपने दिमाग में बिठा लिया। अच्छी जॉब, अच्छा परिवार, आर्थिक रूप से संपन्न, खुशहाल, पर वो कह रहा है मैं शादी नहीं करूंगा। अब मेरे पास आया, इसी तरह के विस्तार से जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ऐसी बातें मैंने उसको उसकी जन्म पत्रिका के आधार पर बताई। सन 2023 में उसका विवाह हुआ दोस्तों। अभी 2026 चल रहा है, उनके घर में उनका बेटा है, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। तो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि किसी एक ग्रह को लेकर गणना मत कीजिए, अपने दिमाग में वहम मत बनाइए। सभी ग्रहों के जोड़ तोड़ से, उनके नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिष आपको जवाब देती है। उसके अनुसार जवाब लीजिए, उसके अनुसार उपाय कीजिए। अगर राहु ग्रह सप्तम भाव में खराब भी बैठे हैं, समझ लीजिए मूल नक्षत्र में बैठे हैं या शुक्र वीक बैठा है, तो उसका उपाय करके विवाह कीजिए, आपको शुभ फल मिलेंगे दोस्तों। ओम नमः शिवाय।